Hello everyone. Let's discuss some of the questions I have taken from the UGC NET examination and some of the concepts that I am going to discuss related to uninformed search technique. Now question number 1 is blind search is applicable for which type of search space, that is large or small. Now what is search space? Search space का ये meaning है. So let us suppose this is my room. In this room I am making the videos. So this is my search space. मैं कहाँ पे हूँ? यहाँ पे बल्ब है, फैन है, I have the whiteboard, I have the tube light, so many things I have. So these all are each and every individual items are known as my state. Okay, so search space का ये meaning है there is a problem and that problem is going to be solved in the large search space or small search space. Now uninformed search technique which is also known as blind search technique कहाँ पे applicable होगा, है ना? सो हमने ऑलरेडी सारे अनइन्फॉर्म सर्च टेक्निक्स को पढ़ लिया है और पढ़ने के बाद हमने क्या समझा है कि अनइन्फॉर्म का ये मीनिंग है कि मुझे अगर यहाँ से आगे जाना है और मुझे नहीं पता कि मुझे आगे जाना है, माय गोल स्टेट इज जस्ट मतलब मेरे सामने फ्रंट में, तो मैं लेफ्ट भी टर्न लूँगी, राइट भी टर्न लूँगी, मैं बैक भी जाऊँगी और फ्रंट आऊँगी. सो है ना. सो दैट इज अ रैंडम सर्च. सो दैट इज वाई बिकॉज इट इज़ अ रैंडम सर्च तो का बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, काफ़ी सारे नोट्स को आपको मेमोरी में स्टोर करना पड़ेगा, कई सारे पाथ को ट्रैवर्स करना पड़ेगा. सो ब्लाइंड सर्च टेक्निक इज ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर द स्मॉल सर्च स्पेस. ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग है? जो अपकमिंग वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर इन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक. इन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक में हमारे पास एक ह्यूरिस्टिक वैल्यू होती है. तो व्हाट इज द ह्यूरिस्टिक वैल्यू? ह्यूरिस्टिक का ये मीनिंग है आई हैव सम इंफॉर्मेशन अबाउट वेयर इज माई गोल स्टेट. थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है एंड ऑन द बेसिस ऑफ थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आप आगे के स्टेप्स को फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हो. सो दैट इज वाई ब्लाइंड सर्च टेक्निक इज एप्लीकेबल फॉर द स्मॉल सर्च स्पेस एंड जो आपका इन्फॉर्म सर्च टेक्निक होगा वो लार्ज सर्च स्पेस के लिए यूज होगा. करेक्ट. नाउ सेकेंड क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया, लेस मेमोरी. So if we talk about the less memory, so we have seen कि DFS होगा, BFS होगा या फिर डेप्थ लिमिट भी हो सकता है, इटरेटिव डीपनिंग भी हो सकता है, so and so. तो अगर यहाँ पे लेस मेमोरी की बात करेंगे तो वी हैव सीन लेस मेमोरी का मीनिंग होगा लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी. तो लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी आपका कहाँ पे था? इन द टर्म्स ऑफ डेप्थ फर्स्ट. तो जितने भी एल्गोरिदम है विच आर बेस्ड ऑन योर DFS, तो ऑब्वियसली वहाँ पे मेमोरी यूटिलाइजेशन विल बी लेस. और हमने BFS में क्या देखा था? ऑर्डर ऑफ b टू द पावर d, दैट इज द एक्सपोनेंट. सो दैट इज वाई लेस मेमोरी आपकी DFS में यूज होगा. नाउ दैट वाज द सेकंड क्वेश्चन. तो ये दोनों क्वेश्चन आपके UGC नेट में पूछा गया है. नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफ आई विल आस्क यू अनइन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक का कैन वी यूज इन द रियल एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स. कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन नहीं होगा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगा. क्या आप कॉम्प्लेक्स और रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हो? दैट इज नो. Because to solve real and complex world problems, so we should have certain information and हमारे पास एक confined systematic एक order का information होना चाहिए, notes का information होना चाहिए. So that is why uninformed search technique is not applicable to solve the problems of real and complex. Now because we have seen कि आपके पास किसी भी node, किसी भी state के regarding there is no information, that is a blind search. So that is why this will give, ये आप जो process है वो आपका slow process हो जाएगा, है ना. So that was the important points related to your uninformed search technique. और आगे बढ़ने से पहले मैं एक आपको डायग्राम समझा दूँ. अगर हम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है DFS, तो DFS में इस तरीके से आप डेप्थ में आते चले जाओगे, है ना. अगर हम BFS की बात करेंगे तो लेवल बाय लेवल आप इस तरीके से ट्रैवर्स करेंगे, डेट इज एग्जैक्ट. और अगर हम यूनिफॉर्म कॉस्ट की बात करेंगे, बिकॉज यूनिफॉर्म पे आजकल बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो यूनिफॉर्म का मतलब है कि ये अगर आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो देन सारे कॉस्ट यूनिफॉर्म होंगे एक लेवल पे. तो दैट कैन बी अ डायग्राम ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च टेक्निक कि आप एक बार में सारे नोड को जिसका सेम कॉस्ट है ना, सेम कॉस्ट है, सबको आप एक्सप्लोर कर रहे हो लेवल बाय लेवल. सो दिस इज योर लेवल, लेवल 1 2 3 और सारे कॉस्ट सेम होना चाहिए. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म. तो इस तरीके से जब आप पढ़ते हो तो डायग्राम के बेसिस पे अपने शॉर्ट नोट्स में लिखिए, सो दैट इफ इन द एग्जामिनेशन द क्वेश्चंस आर ट्विस्टेड then also you can easily solve the questions. तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे. We have covered all the important points related to uninformed search technique. Stay tuned for the next video which we are going to start with the heuristic values. Thank you so much. Please like, share and subscribe to our channel.